के 50 साल बाद एक मामले में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस रहे BR गवई शर्मिंदा हो गए। समझिए कि केस की सुनवाई के दौरान किस तरह की लापरवाही बरती गई होगी। केस 1972 का है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1979 में हुई थी। केस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मामला रेप केस से जुड़ा था तो 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी। बेंच ने ऐसा फैसला सुनाया कि 47 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CJI रहे गवई शर्मिंदा हैं। उन्होंने माना कि इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले से देश के नागरिकों को निराश किया था। CJI BR गवई के इस बयान के बाद 47 साल पहले रेप केस में आए फैसले पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आखिरकार वो क्या मामला था जिस पर कोर्ट के फैसले को CJI ने शर्मनाक बता दिया, और आज जब पूरे मामले को 50 साल से अधिक का समय बीत चुका है तो महिलाओं को लेकर होने वाले अपराधों में कितनी कमी आई है, और रेप के लॉ के बदलाव के बाद क्या सचमुच अपराधियों और रेपिस्टों को सजा जल्दी से जल्दी मिल रही है, क्या रेप के मामलों में कमी आई है। आज की टाइमलाइन में बात महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की। NCRB का 3 साल पुराना डाटा बताता है, क्योंकि नया डाटा आया नहीं है, देश में हर घंटे 86 से ज़्यादा रेप होते हैं। ये वो मामले हैं जो थाने में जाते हैं, कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाते। पिछले 10 सालों से दिसंबर का महीना भी डराता है। दिसंबर आते ही निर्भया की बात बार बार आती है। ये याद करने की वजह है ये है कि फिर ऐसी वारदात ना हो। देश 15 दिनों तक सोया नहीं था। कई दिनों तक देश के कई घरों में खाना नहीं बना था। रेप का कानून तक बदलना पड़ा। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब रेप के बाद कानून में बदलाव हुए हों, वन स्टॉप सेंटर बनाया गया हो, केस जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के मामले की सुनवाई हुई हो, जल्दी से जल्दी सारे मामले निपटाए जाएं, उस पर बात की गई हो। लेकिन अब निर्भया को भी 16 साल बीत चुके हैं। सब कुछ ढाक के 3 पात है। ना तो रेप के मामलों में कमी आई है, ना अपराधियों में कोई डर। आज भी नाइट शिफ्ट में लड़कियां डॉक्टर हों या फिर प्रोफेशनल्स सेफ फील नहीं करती हैं। घर से लड़कियां जब भी बाहर निकलती हैं, माँ बाप डरे हुए रहते हैं। सीधे और सपाट शब्दों में कहा जाए तो हालात और ख़राब हुए हैं, और महिला हो या लड़की आज भी डरी हुई है कि हाथ में मोबाइल ज़रूर है लेकिन वो खुद को सेफ फील नहीं कर पा रही है। कहानी आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कुछ 50 साल पहले की, जब 14-16 साल की एक लड़की का रेप पुलिस स्टेशन में कानून के रक्षक ही कर देते हैं। कहानी है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की, जहाँ 1972 में मथुरा नाम की लड़की के साथ हिरासत में ही रेप होता है। रेप का आरोप 2 पुलिस वालों गणपत और तुकाराम पर लगा। दोनों हवलदार थे। कहानी तो बड़ी है लेकिन छोटे से कुछ लाइनों में मैं कुछ ऐसे बताती हूँ। मथुरा नाम उन्हें अब मीडिया ने दिया था। अब वो 70 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं। अपने भाई के साथ रहती थी। लड़की को प्यार हो जाता है। जिस लड़के से प्यार हो जाता है उससे वो शादी कर लेती हैं। भाई विलन बन जाते हैं। पुलिस थाने में बहन के अपहरण की बात करके FIR दर्ज करा देते हैं। बहन पति और पति के घर वालों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। केस लिखा जाता है, लेकिन मनचले हवलदार लड़की को बाथरूम ले जाते हैं और रेप कर देते हैं। मथुरा का रेप 80 के दशक में देश में बड़ी क्रांति बना। पहले लड़की का किसी ने विश्वास नहीं किया तो केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन फिर केस हुआ तो सुनवाई हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 6 साल बाद, मतलब 72 में हुआ, 79 में लगभग सुप्रीम कोर्ट दोनों अभियुक्तों को बरी कर देता है और इस फैसले के पक्ष में 3 तर्क दे डालता है। पहला तर्क है, रेप के दौरान मथुरा चुप रही, उसने किसी भी तरह की आवाज़ कर विरोध नहीं जताया। दूसरा, मथुरा के शरीर पर कोई निशान नहीं था, यानी उसने किसी भी तरह का शारीरिक प्रतिरोध नहीं किया था। तीसरा, मथुरा वर्जिन नहीं है, यानी उसने शादी से पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। इसका मतलब है कि उसे सेक्स की आदत है। अपनी आखिरी निर्णय में अदालत ने कहा था कि लड़की को सेक्स करने की आदत थी और उस वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में थे। लड़की ने मौके का फायदा उठाया और दोनों को सेक्स के लिए उकसाया।
लोगों के सामने मासूम बनने का नाटक करने के लिए ही उसने उन बेगुनाहों पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। हजारों रेप केसेस की तरह ये मामला भी इतिहास में कहीं गुम हो जाता अगर इस फैसले पर लतिका सरकार की नज़र नहीं पड़ती। लतिका उस समय लॉ एक्सपर्ट थी और जानी मानी नारीवाद एक्टिविस्ट हो चुकी थी, और ऐसा भी नहीं था कि मथुरा के केस में सारे कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया हो। मथुरा का मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा था, तब उसका केस लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक यंग वकील आगे आती है, वसुधा धागमवार। वो लड़ती हैं प्रो बोमो के आधार पर। इस केस में सेशन कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया और फैसला सुनाया गया कि सब कुछ मथुरा की मर्जी से हुआ है। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है, जहां कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। अभियुक्तों को 5 और 1 साल की सजा भी सुनाई। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, डर के मारे कोई औरत या महिला अपना शरीर सरेंडर कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सहमति दे दी है। ये वही फैसला है जिस पर पिछले दिनों सीजीआई ने शर्मिंदगी हुई, लेकिन इस दौरान न मोबाइल था न टीवी, लेकिन मामला तूल पकड़ता रहा। एक्टिविस्ट लतिका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस की दोबारा सुनवाई की अपील की। कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन लतिका ने हार नहीं मानी। इस केस से भारत सरकार पर भारी दबाव बना, क्योंकि मामला पूरे देश में फैल चुका था और देश में रेप कानून में संशोधन किए गए। 25 दिसंबर 1983 को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेशन 114A में वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी प्रावधान जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अगर पीड़िता कहती है कि उसने संभोग के लिए यानी कंसेंट के लिए सहमति नहीं दी है, तो अदालत को मानना पड़ेगा। आईपीसी के सेक्शन 376 रेप में 4 नए सेक्शन A, B, C और D जोड़े गए, जिसके तहत तय हुआ कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला बाल संस्था या हॉस्पिटल के मालिक उनकी हिफाजत में आई किसी महिला का रेप करता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आपको पता ही है, कलकत्ता वाले मामले में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उसकी भी बात करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर भी कानून में संशोधन किया गया। इससे पहले रेप के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ पीड़ित पर डाल दिया जाता था। मथुरा के केस के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ अपराधी पर डाला गया। साथ ही इन कैमरा ट्रायल, पीड़ित की पहचान पर प्रतिबंध और सख्त सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया। लतिका सरकार और उनकी कंपनी जो एनजीओ थी FAOW ने इसके बाद भी लगातार महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ी और 1980 में लतिका सरकार सेंटर फॉर विमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ की फाउंडिंग मेंबर भी बनी और 1982 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज़ की स्थापना की। अब बात करेंगे निर्भया की। जैसे ही दिसंबर आता है, निर्भया की बात पिछले 15 साल से ज़रूर होती है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ विभत्स गैंग रेप हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यंगस्टर्स और महिलाएं सभी सड़कों पर उतरकर सरकार और संसद को मजबूर कर दिया कि वह कानून में बदलाव करे। यही वजह थी कि उसके रेपिस्टों को सजा सुनाई गई और रेप की सजा सुनाई गई, लेकिन उसमें भी काफ़ी समय बीत गया। अधिनियम 2013 निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद सार्वजनिक मांग पर सबसे बड़े बदलाव भी किए गए। बलात्कार की परिभाषा तो बदली, सजाएं सख्त की गई। पीड़िता हिस्ट्री को सबूत नहीं माना जाएगा, ये भी कहा गया। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। बलात्कार का पता लगाने के लिए 2 फिंगर टेस्ट को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसे मेडिकली चैलेंज करने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी कहा गया। कंसेंट की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट किया गया। पुलिस और सशस्त्र बलों की जवाबदेही तय करने के लिए सिफारिश की गई। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की अनुशंसा की गई। यौन उत्पीड़न, पीछा करना, जो स्टॉकिंग करते हैं, एसिड अटैक जैसे अपराधों को अलग श्रेणी में डालने का सुझाव भी दिया गया। 16 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला के साथ सहमति अमान्य की गई, यानी नहीं माना जाएगा। पीड़िता की गवाही को केंद्रीय महत्व दिया गया। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई। इसके बाद भारत के कानून पहली बार व्यापक और मॉडर्न और इंटरनेशनल मानकों के करीब माने जाने लगे। बदलाव तो कानून में हो गए, लेकिन जांच के दौरान सेंसिटिविटी आज भी नजर नहीं आती है। ऐसे ही और खबरों के लिए, रिपोर्ट्स के लिए और टाइमलाइन के लिए देखते रहिए India.com।